मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स में हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? डायरिया होगी, स्टीटोरिया, वेट लॉस, वीकनेस, विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज। ठीक। और फीकल फैट हमारे पास पॉजिटिव होगा, जिसको हम चेक करेंगे सूडान स्टेन से। अब देखें, सीलिएक डिजीज का दूसरा नाम क्या है? ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी या फिर सीलिएक स्प्रू भी बोलते हैं। ये हमारे पास ऑटो इम्यून मीडिएटेड होती है, जिसमें ग्लाइडिन की इंटॉलरेंस हो जाती है। ग्लाइडिन क्या होती है? एक ग्लूटेन प्रोटीन होती है। कहाँ पर होती है? किस किस चीज में? वीट, बार्ले, राय, इन चीजों में प्रेजेंट होती है। अब हम इसकी जीन्स की एसोसिएशन देखें तो HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8। निमोनिक देखें तो I ate too much gluten at Dairy Queen। 8 और 2 तो नंबर्स हो गए, डेयरी क्वीन मतलब DQ। और इसकी जो डिसेंट होती है वो नॉर्थ यूरोपियन डिसेंट है। जो एरियाज कौन कौन से अफेक्ट करेंगे? डिस्टल ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम, जिन ये अफेक्टेड होंगे प्राइमरली। और इनकी अफेक्शन से क्या क्या होगा? एक तो मेल एब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज भी होंगी। साथ ही साथ स्टीटोरिया होगा, मतलब जो स्टूल है उसमें फैट मिलेगा और वो फ्लश करने में बहुत डिफिकल्टी होती है पेशेंट को। ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम? ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। और इसकी एसोसिएशन कुछ और कंडीशंस के साथ भी होती है, जैसे डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस होती है। इसमें क्या होता है? स्किन में छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं। और साथ ही साथ मेल एब्जॉर्प्शन की अगर कंप्लेन देता है तो हमारे जहन में पहली चीज क्या आनी चाहिए? सीलिएक डिजीज। और बोन डेंसिटी कम होगी क्योंकि विटामिन डी कम होगी, फैट सोल्यूबल विटामिन है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी और थोड़ा सा मैलिग्नेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। कौन सी मैलिग्नेंसी? टी सेल लिम्फोमा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है तो टी सेल्स को ज्यादा इन्वॉल्व करती है। इसकी और जो क्रॉनिक पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है। तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हम डी ज़ाइलोज टेस्ट करवाते हैं। अगर डी ज़ाइलोज हमारे पास एब नॉर्मल आता है तो वो सीलिएक डिजीज है। अगर डी ज़ाइलोज नॉर्मल आता है और बाकी कंडीशंस सीलिएक जैसी हैं तो उसको हम क्रॉनिक पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी बोलेंगे। सीलिएक के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं, जैसे IgA एंटी टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेस, जिसको TTG बोलते हैं, वो टेस्ट हो गया। एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज या फिर एंटी डीअमाइनेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड एंटीबॉडीज, ये टेस्ट हम करवाते हैं सीलिएक डिजीज में और मेजरली पॉजिटिव आते हैं। अगर हम हिस्टोलॉजी देखें किसकी? डिस्टल ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम की बायोप्सी लेकर उसको हम स्लाइड में देखें तो हमें क्या मिलेगा? विलाय लॉस मिलेगी, लॉस ऑफ विलाय होगी, म्यूकोजल एट्रोफी होगी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होगी और इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस। मेजरली हमें क्या चीजें याद रखनी है? एक तो लॉस ऑफ विलाय, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस भी हमें याद रखने हैं। अगर हम पिक्चर पर देखें तो ये देखें, HLA-DQ2 और 8 है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं हमारे पास। ये टी सेल हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाती है? हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी वाली कंडीशन आ जाती है। यही सेल्स जाकर विलाय में जमा हो जाते हैं और उसी विलाय की एट्रोफी करवा लेते हैं।